आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर में पूरे ही चैप्टर में दो वर्ड है जिस पे ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग, जो जीवित है उसको हम कहेंगे क्या? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवित के कैरेक्टर्स, लिविंग के कैरेक्टर्स क्या है? रिप्रोडक्शन हो गया मेन कैरेक्टर है, लोकोमोशन हो गया, चलना फिरना, ग्रोथ हो गया, इंक्रीज इन साइज, वेट। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे नाम दो वर्ड है इसमें, री और प्रोडक्शन। री और प्रोडक्शन। री माने दोबारा से, किसी चीज का दोबारा से बनाना, वो कहलाता है क्या? रिप्रोडक्शन। दोबारा से हम क्या बनाएंगे? जो पहले से ही मौजूद है। तो हम रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म फॉर्म या गिव राइज कह सकते हैं, गिव राइज टू यंग वन ऑफ इट्स own kind, अपने जैसे, यानी नए जीव की उत्पत्ति करना। गिव राइज टू यंग वन, कैसा हो? अपने जैसे। अपने जैसे का वर्ड ये यहाँ पे इंपोर्टेंट है। क्यों? जैसे हम ह्यूमन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेगा तो ह्यूमन बेबी होगा। अब डॉग की बात करें तो जो डॉग होगा तो डॉग ही, क्या जो पपीज होंगे वो डॉग से होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता बबूल के पेड़ पे आम हो जाए या आम के पेड़ पे से कभी बबूल हो जाए। अपने जैसे। तो ये है आपका रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। आप देखेंगे एक वर्ड आता है लाइफ स्पान। जैसे आप अपनी बुक ओपन करेंगे सबसे पहले एक वर्ड आएगा लाइफ स्पान। व्हाट इज लाइफ स्पान? तो लाइफ स्पान क्या है? द टाइम पीरियड बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल वर्ड यहाँ पे लगाना क्यों जरूरी है? क्यों? अब हम जा रहे हैं रोड से, हमारा एक्सीडेंट हो गया, वो क्या हमारी नेचुरल डेथ नहीं है। नेचुरल डेथ क्या है? जो बुढ़ापे के बाद, एजिंग के बाद आए, वो कहलाती है हमारी नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ। अब देखो इसमें क्या आएंगे आपके, सबसे पहले किसी भी जीव की बर्थ, जन्म होगा, उत्पत्ति होगी। देन उसके बाद क्या होगा? वो मैच्योर होगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ फेज को बोलते हैं हम जुवेनाइल फेज। जैसे अब हम बच्चे बात करें 5, 6, 7, बच्चा स्ट्रेंथ बढ़ता है, ग्रोथ करता है, वो क्या आपका जुवेनाइल। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या? कैपेबल टू रिप्रोडक्शन। किसके लिए कैपेबल है वो? रिप्रोडक्शन, यानी अब वो मैच्योर है। ठीक है। उसके बाद एजिंग। अब रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एजिंग। एजिंग का सीधा मतलब है बुढ़ापा। ठीक है। और एजिंग के बाद डेथ, फिर उसकी क्या हो जानी है? डेथ। तो ये क्या है आपका? बर्थ टू नेचुरल डेथ। ये आपका क्या है? लाइफ स्पान। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन। इट इज। अब टाइप्स की बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसके दो टाइप हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं यहां से इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा। तो हम टाइप्स की बात कर रहे थे, तो हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब एक एक करके हम बात करेंगे। पहले एसेक्सुअल की करेंगे, देन फिर बात करेंगे हम सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, इसमें सिंगल सेक्स, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, एक ही सेक्स की जरूरत होती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे?
It is biological process in which single पेरेंट भी कह सकते हैं हम और सेक्स भी कह सकते हैं. सिंगल सेक्स इज रिक्वायर्ड. सिंगल सेक्स इज रिक्वायर्ड. नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट. नो फॉर्मेशन एंड fusion of gametes. In it, clone are formed. तो जैसे देखेंगे बायोलॉजी इसमें एक ही पेरेंट एक ही सेक्स की जरूरत होती है. नो फॉर्मेशन, ना इसमें गैमेट, गैमेट हिंदी में कहें तो युग्मक, ना ही बनते हैं और ना ही फ्यूज होते हैं. ये जो करेक्टर है गैमेट, ये करेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. और इसमें जो बनते हैं ऑफस्प्रिंग आती है, नई जनरेशन आती है, उसको बोलते हैं हम क्लोन. तो वर्ड आया है क्लोन. तो हम थोड़ा क्लोन के बारे में बात करते हैं. क्लोन क्लोन क्या होता है? क्लोन आर द जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर टू देयर पेरेंट. क्लोन क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. Similar to their parent. जेनेटिकली जीन्स और मॉर्फोलॉजिकली बाहरी बनावट. एज हम कह सकते हैं जीरोक्स, जैसे फोटोस्टेट, जैसे हमने आपको पेज लिया, इसके हमने सब बोर्ड की फोटोस्टेट कराया, तो बिल्कुल क्या आएगा? सेम. साइज भी वही आएगा, ठीक है, और जो हमने लिखा है वो वर्ड सेम ऐसे आएगा. यानी जीरोक्स कॉपी को हम सीधा बोलते हैं क्लोन. जेनेटिकल जो जीन से सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजी बाहरी बनावट से, सीधा कहीं अंदर से भी और बाहर से भी, उसको कहते हैं हम क्लोन. ठीक है, ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है. इन इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, वहां पे हमने कहा था सिंगल सेक्स, यहां पे हम कहेंगे टू पेरेंट या अपोजिट सेक्स. अपोजिट सेक्स यानी दैट इज मेल एंड फीमेल. ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल. अपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल इज रिक्वायर्ड. सबसे पहले इसमें अपोजिट सेक्स चाहिए, देन इसमें गैमीट बनेंगे, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ gametes take place. गैमीट फॉर्म होंगे और फ्यूज करेंगे टू फॉर्म जायगोट. क्या बनेगा? जायगोट. ये जायगोट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. जो बनेगा गैमीट से, यानी आधा कहें हम मेल से, आधा कहें फीमेल से, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा क्या? जायगोट. जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो बेबी में, और बेबी एक आगे फिर बर्थ हो जाएगी बेबी की, जो हमने लाइफ स्पान करी थी. बर्थ के बाद उस जुवेनाइल फेज, फिर उसका रिप्रोडक्टिव फेज, देन डेथ. ऐसे लाइफ कंटिन्यू चलती रहेगी. ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डिफरेंस की भी बात करेंगे हम एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की.